भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की हुई पहली बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी प्रिंस ने दस्तावेज का किया आदान प्रदान। पीएम मोदी ने कहा, सऊदी अरब हमारा सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। नई दिल्ली में आयोजित हुए G20 सम्मेलन से जुड़ी खबरें दुनिया भर की मीडिया में छाई हुई हैं। अमेरिकी मीडिया में लिखे गए लेखों में प्रमुख रूप से भारतीय कूटनीति को सराहा गया। G20 सम्मेलन का हुआ समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन की घोषणा की। ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता। पीएम ने नवंबर में वर्चुअल सम्मेलन का रखा प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदल रही है दुनिया और इसके साथ ही दुनिया के संस्थानों को भी अपने आप बदलने की जरूरत। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी बढ़े सदस्यों की संख्या। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने किया समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति ने G20 के सफल आयोजन पर कहा कि मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को उनके नेतृत्व और G20 की मेजबानी में उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सत्रह सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयुष्मान भव अभियान की होगी शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। विपक्षी गठबंधन ने दिल्ली में बुलाई अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। शरद पवार करेंगे 14 सदस्यीय कमेटी की अगुवाई। सीट शेयरिंग पर जानेंगे पार्टियों की राय। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में आज से विशेष टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अगले चरण की हुई शुरुआत। गर्भवतियों और 5 साल तक के बच्चों का होगा टीकाकरण। मुख्यमंत्री ने की खराब सड़कों के सुधार कार्यों की विभागीय समीक्षा। नई बनने वाली हर सड़क की 5 साल की हो गारंटी। सड़क खराब हुई तो निर्माता एजेंसी ही करे पुनर्निर्माण। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम आज से बागपत में भी हुआ शुरू। निकाली गई अमृत कलश यात्रा। युवा स्कूली बच्चों ने घर घर जाकर कलश मुट्ठी भर मिट्टी और चावल एकत्र किए। विश्व हिंदू परिषद श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को संपूर्ण विश्व में आनंद उत्सव के रूप में मनाएगी। प्राण प्रतिष्ठा तिथि को देश भर के मठ मंदिरों में पूजन पाठ यज्ञ हवन और आरती की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ब्रजक्षेत्र द्वारा आगरा में नगर निगम के पार्षदों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नगर निगम की भूमिका, उद्देश्य और कई विषय से उन्हें अवगत कराया। यूपीपीएससी ग्रुप बी अराजपत्रित महिला और पुरुष अस्थायी नर्सिंग स्टाफ पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। वाराणसी में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के तहत प्रतिभाओं को मिल रहा है मंच। गायन वादन और नृत्य प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। मुरादाबाद के शिल्पकार पद्मश्री दिलशाद हुसैन को मिला था G20 सम्मेलन में अपनी कला दिखाने का मौका। मुरादाबाद लौटने पर कलाकार ने कहा, विदेशी मेहमानों ने हमारी कला को बहुत सम्मान दिया। सहारनपुर में लगातार बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 85 मामले सक्रिय। नोडल अधिकारियों को दी गई है अलग अलग अस्पतालों की जिम्मेदारी। लखनऊ में मौसम विभाग के तेज बारिश के अलर्ट के बाद जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का जारी किया था आदेश। भारी बारिश के चलते बीते 24 घंटों में प्रदेश में 13 लोगों की गई जान। बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, गोंडा, लखनऊ, श्रावस्ती, सीतापुर, उन्नाव में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका।